ये महारानी साहिबा मेरी सब्ज़ी के अंदर सोई हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी यही दुआ होती है अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। जो मेरे चैनल पर न्यू है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। हमारे घर आए हैं माशाल्लाह से मेहमान और मैं बना रही हूँ उनके लिए गोश्त वाले चावल यानी पुलाव। हम देहात में यही कहते हैं गोश्त वाले चावल, और शहरी लोग शायद पुलाव कहते हैं। तो मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। मैंने इधर लहसुन साफ़ करके और ये टमाटर काट लिए हैं, साथ गोश्त वगैरह बना के रख दिया है। तो अब बनाऊंगी इनका मसाला, जल्दी से चावल बना लूँ क्योंकि बच्चों को लगी हुई है भूख। और मेरी खाला आई हुई है, खाला से भी कुछ बातें करती हूँ। हम देहात में इसी तरह से पुलाव बनाते हैं। ये मैंने चिकन डाल दिया है और उसके बाद ये जब चिकन अच्छी तरह से भून लूँगी तो साथ ही पानी डाल दूँगी, साथ ही चावल धो के डाल दूँगी और उसके बाद गरम मसाला डाल दूँगी। जब पानी सूख जाएगा तो दम पे भी रख दूँगी। तो उसके बाद चावल तैयार। माशाल्लाह से आपकी भी रेसिपी बहुत ही अच्छी होती है। अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे और हमें भी। आप भी मेहनत कर रहे हो। अल्लाह ताला कभी इंसान की मेहनत को रायगा नहीं करता, एक ना एक दिन ज़रूर सुनता है। मेहनत करते रहें और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें, इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर कामयाबी होगी। तो अभी कुछ बातें करने लगी हूँ अपनी खाला से, तो उसके बाद हम अपनी यूट्यूब फैमिली से मिलते हैं। और आसमान पे बादल देखिए कितनी खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे हैं माशाल्लाह। और जो कि मैंने सुबह इस बाल्टी में कपड़े हंगाल के रखे हुए थे ट्यूबवेल पे, और ट्यूबवेल से उठा के लेके आई हूँ। मैंने डाल दिए हैं तार के ऊपर, वो कुछ सूखे हुए हैं और ये गीले हैं क्योंकि सुबह जो कि मेहमान आए हुए थे और उसके बाद मैं फ्री तो हो नहीं सकी, इसलिए अब इन्हें उठा के लेके आई हूँ। अब इन्हें डाल रही हूँ तार पे। और मेरी मुर्गियाँ पहले 2 अंडे देती थी और तीसरी मुर्गी ले आई हूँ कल, जो कि आपने हमारे व्लॉग में देखा हुआ था। मैं तीसरी मुर्गी ले आई थी ये अपनी खाला के घर से, क्योंकि इसे मैं बिठाना चाहती हूँ कुड़क पे और मैं चाहती हूँ ये बैठ जाए कुड़क पे और उसके बाद ये छोटे छोटे चूज़े देगी। आजकल चूज़े बहुत ही महंगे हैं और जो कि चूज़े बेचने वाला आया था और मैंने उससे पूछा कि भाई आप कितने में दोगे, तो वो कहने लगा 1100 रुपये किलो, यानी कि किलो के हिसाब से हम आपको 1100 रुपये किलो देंगे। किलो पे सिर्फ 3 चूज़े ही चढ़ते हैं और इसीलिए मैं कह रही थी कि ये जो मुर्गी है ये कुड़क पे बैठ जाए और मैं इसे बिठा दूँ तो ये छोटे छोटे चूज़े देगी, वही पाल लेंगे घर में ही। और ये देखिए बच्चों ने क्या हाल कर दिया है कमरे का। इसे मैं सुबह से कह रही हूँ बेटा उठो उठो, ठंडी हवा चल रही है माशाल्लाह से नए पंखे की, और मेरा बेटा सुकून से सोया हुआ है। इसका तो दिल ही नहीं कर रहा उठने को। उठो बेटा, यामीन शाम हो गई है, किस वक्त रात को सोओगे, उठो ना, उठो नहाओ। और मेरा बेटा नए पंखे की हवा माशाल्लाह से ठंडी ठंडी है, इसलिए मेरा बेटा सुकून से सोया हुआ है। उठो ना यामीन, उठो उठो बेटा, शाबाश, उठो उठो उठो, चल के नहाओ। और आयत नूर भी सोई हुई है, इसको भी उठाती हूँ। बिलाल, आज हमने करवानी थी फिटिंग और इधर टैंकी लगवानी थी और मोटर भी फिट करवानी थी। जो कि मिस्त्री था वो उसने आना था इसे फिट करने के लिए, मिस्त्री आज आया नहीं, सारा दिन ऐसे ही गुजर गई।
इंतज़ार में गुजर गई। जो कि हमारे रिश्तेदार आए थे यहाँ घूमने फिरने के लिए। बच्चे सारा दिन खेले कूदे और मैंने खाना वगैरह बनाया, उनके लिए चावल बनाए, उसके बाद बच्चों ने खाए। तो अब थोड़ी देर हो गई है, चले गए हैं, शाम का टाइम हो गया है। मैं आपको दिखा रही थी, ये देखिए बाहर आई हूँ। मेरे कद्दू की बाल कितनी फैल गई है। ये माशाल्लाह से पिद्दे पिद्दे छोटे छोटे ये कद्दू लग रहे हैं माशाल्लाह से, गोल गोल। तो देखो ये छोटे छोटे कद्दू लग रहे हैं। तो पिछली दफ़ा जब मैंने सब्ज़ी बीजी थी तो उस वक़्त लंबे कद्दू भी थे, लौकी जिसको कहते हैं, और इस दफ़ा ना गोल कद्दू ही हैं। अब गोल कद्दू ही खाएंगे कि लंबी लौकी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जो मैंने बीज थे वो बीजे तो थे लेकिन वो उगे नहीं। ये इतने प्यारे और ख़ूबसूरत बैंगन हैं, बैंगनों के पौधे हैं। इसके ऊपर भी काफ़ी सारे बैंगन लगे थे, कुछ हमने पकाए, कुछ हमारी खाला जी ने पकाए। हमारा डॉगी सब्ज़ी के अंदर छुप गया। हट, चल चल बाहर, चल ना, हट। ये हाल है इसका। ये इधर नलके का पानी आता है ना बाहर, तो ये इधर आकर घुस गया है। हट हट, चल, फिर ना आना इधर। सारी सब्ज़ी ख़राब कर दी है तूने। अगर अब इधर आई ना तो तुझे मैं पूछूंगी। बकरी मैंने बांध दी है, जो कि अब ये चर रही है इधर खेतों में। ये इसी तरह से घास यहाँ चरती रहेगी थोड़ा बहुत, और उसके बाद कुछ इसे शरीं की टहनियाँ हैं वो मैं तोड़ के इसे डालूँगी। और गरूब होने वाला है और सारे अपने काम काज में लगे हुए हैं। तो अभी जा रही हूँ घर। ये है मेरी बकरी की लेली और ये भी इधर घास खा रही है मज़े से। पकड़ने नहीं देती है किसी को भी। जब मैं इसे बांधने के लिए घर पकड़ती हूँ तो इतनी मुझे इसके पीछे भागना पड़ता है, बस क्या बताऊँ। तो ये अभी इधर घास ही चरते रहेंगे। अब मैं जा रही हूँ घर। घर जाती हूँ, देखती हूँ ये ना हो आयत नूर रो रही हो। अभी आ रही है ज़ोर से आंधी हवा। मेरा व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा व्लॉग आपको पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।